हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक इंग्लिश लेसन प्लान देखेंगे। तो अगर आप कोई भी एजुकेशनल प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट है, तो ये जो लेसन प्लान है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम लेसन प्लान नंबर लिखते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जितने भी टोटल लेसन प्लान बनाने के लिए दिया गया है, तो उसके लिए हमें क्या सीरियल नंबर लिखना होता है कि हाँ कौन सा नंबर है। तो सबसे पहले लेसन प्लान नंबर ऊपर लिखेंगे। फिर उसके बाद है नेम ऑफ स्कूल। जिस भी स्कूल में आप एज अ पीपल टीचर अपॉइंट हुए हैं, उस स्कूल का नाम आपको हमेशा स्कूल का नाम लिखना ही लिखना है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जो भी आपके अनऑफिशियल ऑफिशियल ग्रुप्स है उसमें लिंक शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, उनको भी आइडियाज़ मिले कैसे क्या बनाना है। क्योंकि आज का जो टॉपिक है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो उसके बाद आप लिखेंगे क्लास, जिस भी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं। ये जो क्लास है ना, ये मैंने हटा दिया है। तो आप अपने स्कूल में देखिए कि सिक्स्थ में अगर ऑक्सिलरी वर्ब है तो सिक्स्थ में आप कर सकते हैं। वैसे ये मैंने क्लास सेवन्थ के लिए किया था, तो कहीं कहीं क्लास एट्थ में भी कुछ वो करवाते हैं, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो वो स्कूल पर डिपेंड करता है कि वो बच्चों को, वो अपने स्टूडेंट्स को किस क्लास में सिखाना चाहते हैं। तो आप अपने हिसाब से क्लास लिख लेना। फिर पीरियड, जिस भी पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं, लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो पीरियड। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? इंग्लिश। और इंग्लिश में भी आप ब्रैकेट में लिख लेंगे ग्रामर, क्योंकि प्रोज पोएट्री ग्रामर क्या है, तो ये ग्रामर है। फिर राइट साइड में आप लिखेंगे डेट, जिस भी डेट को आप प्रेजेंट कर रहे हैं। ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड, कितना ड्यूरेशन है। और टॉपिक, टॉपिक क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो यहाँ पे नीचे देखिए मैंने यूनिट 1 लिखा है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है एक क्लास में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। दोबारा से सुनिए, इम्पॉसिबल है। मतलब आप चाहो तो ज़बरदस्ती एक क्लास में कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन बच्चों को वो नहीं समझ आएगी। आप कभी भी कोशिश करके देख लेना, नहीं समझ आने वाला। इसीलिए मैंने यूनिट 1 रखा है। तो ये इंट्रोडक्टरी के लिए ये सही है। तो आप चाहो तो कुछ चेंजेस भी कर सकते हो। उसके बाद पीपल टीचर्स नेम, आपका जो नाम है आप वो लिखेंगे। फिर रोल नंबर एंड सेक्शन, तो यहाँ पे जो भी आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से रोल नंबर और सेक्शन दिया गया है आप वो लिखेंगे। फिर है जनरल ऑब्जेक्टिव्स, कि अगर हम ग्रामर बच्चों को पढ़ाते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि वो ग्रामर के जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको समझेंगे। वो अपना जो इंटरेस्ट है इंग्लिश की तरफ, वो डेवलपमेंट, मतलब उसमें भी हेल्प होगी। वो इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे, लिख पाएंगे। फिर उसके अलावा और क्या होगा कि वो दूसरों के भी इंग्लिश को करेक्ट कर पाएंगे। करेक्ट इंग्लिश, वो सही तरीके से दूसरों को हेल्प कर पाएंगे इंग्लिश समझने में। और फिर लिंग्विस्टिक एबिलिटी जो है वो भी डेवलप होगी स्टूडेंट्स में। तो ये हो गया जनरल ऑब्जेक्टिव। उसके बाद है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि पर्टिकुलरली इस टॉपिक से स्टूडेंट्स क्या समझेंगे। तो जैसे ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं वो बच्चे बता पाएंगे। फिर और जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, फॉर एग्जांपल इज़, एम, आर, वर्स, वर, ये सब कुछ सेंटेंस में जो आते हैं वो उनको भी क्लैरिफाई कर पाएंगे कि किसका यूज़ कहाँ करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ। उसके बाद है अज्यूम्ड नॉलेज। अज्यूम्ड नॉलेज में मैंने लिया है कि जो हम ये मान लेते हैं कि उनका जनरल नॉलेज है वर्ब्स के बारे में। वर्ब्स जानेंगे तभी ऑक्सिलरी वर्ब्स जान पाएंगे। फिर है टीचिंग एड्स, कि आपने जो भी इसको लेसन प्लान को करने के लिए या इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए टीचिंग एड्स यूज़ किया है। ब्लैक बोर्ड, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, फ्लैश कार्ड्स, आपने जो यूज़ किया। आप फ्लैश कार्ड अगर यूज़ कर रहे हैं ठीक है, वरना आप चार्ट यूज़ कीजिए या कोई वीडियो, ऑडियो, जो भी आपको लगता है कि सूटेबल है वो यूज़ कीजिए। फिर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर जो है आपको पता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि क्वेश्चन से, मतलब
क्वेश्चन आंसर के मेथड से हम टॉपिक तक पहुंचते हैं। तो बच्चों से क्वेश्चन करना है और वो भी जिगजैग फॉर्म में होना चाहिए कि हम जो क्वेश्चन करें वो आंसर उनका जो भी आए फिर उस आंसर को बेस करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो आपके जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस है वो 3 से 5 मैक्सिमम 5 तक रखना, उससे ऊपर जाना ही मत और कभी जाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि फिर ये हो जाएगा कि आप पूरे क्लास में बस इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस ही करवाते हुए रह गए, आपके बच्चे आगे कुछ किए ही नहीं। तो पहले देख लीजिए, जैसे नाउन क्या है वो जान लिया, फिर नाउन बताने के बाद वर्ब क्या है, फिर अब यहाँ पे दिया है सेंटेंस दे दिया कि हाँ ये इसमें से वर्ब ढूंढ के निकालो क्या क्या हो सकता है, और फिर जैसे किया कि विच ऑफ द वर्ब हेल्प्स इन मेकिंग टेंसेस। अब यहाँ पे आ गई प्रॉब्लम, तो फिर ये हो गया प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ एम, यहाँ पर आपने अनाउंस कर दिया कि आज हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को इतना तक क्लियर है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आगे देखिए, एक्सप्लेनेशन मेथड के थ्रू अब आप ऑक्सिलरी वर्ब्स बताएंगे, उसके एग्जाम्पल्स देंगे, और स्टूडेंट्स जो है अच्छे से सुनेंगे और फिर नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। तो पहले अपना क्या हो गया कि अनाउंस करने के बाद पहले आपने डेफिनेशन दे दी कि हाँ ऑक्सिलरी वर्ब्स है क्या। फिर उसके बाद आपने जब समझा दिया उसको डेफिनेशन, मतलब सिर्फ तो उतना आपको 2 लाइन का डेफिनेशन तो डिफाइन नहीं करना है, उसके साथ आपको एग्जाम्पल्स भी देना है। तो फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू डेवलपमेंट्री क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आप सेंटेंस देंगे, फिर सेंटेंस से आपको वो ऑक्सिलरी वर्ब्स निकालना है। तो उससे ये होगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 2 सेंटेंस दे दिए, उसके बाद वर्ड डू वी यूज़ ऑक्सिलरी वर्ब इज़। अब कहाँ यूज़ करेंगे, तो अब जो है कि स्टूडेंट्स नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ऐसे देख के तो बोल दिया कि ईज़, लेकिन ईज़ और कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो नहीं बता पाएंगे। फिर आप बताएंगे यूजेस ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज़। अब उसमें भी आपने क्या किया कि उनको ये सब कुछ बता दिया डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के थ्रू कि हाँ वो थोड़ा ईज़ का यूज़ करना सीख जाए। यहाँ पर आपको सब कुछ बताना है जिससे कि ये हो, चाहे आप कम ही टॉपिक पढ़ाएं लेकिन स्टूडेंट्स को क्लियर होना चाहिए कि वो पढ़ क्या रहे हैं। फिर है रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस। अब यहाँ पर वही पूछेंगे पुराने वही क्वेश्चन आंसर मेथड के थ्रू जो भी अभी तक आपने पढ़ाया वो सब कुछ, कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, कि अगर देखिए जैसे इन केस ऑफ ही शी इट और सिंगुलर नाउन विच ऑफ द ऑक्सिलरी वर्ब वी यूज़, फिर फाइंड आउट ऑक्सिलरी वर्ब्स, इस टाइप के क्वेश्चन आप बताएंगे। लेकिन अभी देखिए अभी तक हमने ईज़ ही किया है, क्योंकि हमेशा एक ही दिन में 4-5 करवाना स्टूडेंट्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना, इसीलिए ऐसे ही करवाना है। तो इतना आपने जब क्वेश्चंस करवा दिए रिकैप्चुलरी क्वेश्चंस, अब उसके बाद आप देंगे उनको होमवर्क, क्योंकि ग्रामर जो है 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है सीखना, 1-2 दिन में कभी भी स्टूडेंट्स लर्न नहीं कर सकते, इसीलिए आपको थोड़ा उनको टाइम देना होगा। धीरे धीरे इन ग्रामर के क्लासेस में थोड़ा मतलब टाइम ज़्यादा लगाना होगा, पीरियड्स ज़्यादा लेने होंगे, तभी उनको क्लियर हो पाएगा। फिर लास्ट जो है अपना होमवर्क, तो होमवर्क में आप थोड़ा अलग देने की कोशिश कीजिए कि ये डेफिनेशन लिख कर लाओ एंड वगैरह, ये सब कुछ नहीं, थोड़ा अलग, मतलब जो वो बच्चे थोड़ा सोचने में दिमाग लगाए, थोड़ा सोचे और फिर कुछ वो करें। जैसे देखिए मेक 10 सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब इज़। अब यहाँ पर उनको सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या क्या हो सकता है, ही शी लगाने से ही नहीं होगा, हो सकता है कि वो सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस का हो सकता है वो सेंटेंस फ्यूचर टेंस का हो, ज़बरदस्ती ईज़ लगाने से नहीं होगा ना, तो इनमें उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो इसमें ये क्या होगा कि वो अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस सोचेंगे कि ईज़ इन सेंटेंस के साथ या इन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ हो सकता है या यूज़ होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये लेसन प्लान बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और भी वीडियोस है इस चैनल पर वो भी देखिए, समझिए, और अपना जो
कोर्स आप कर रहे हैं उसको कंप्लीट कीजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।